हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर इसके बारे में एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इनके बेसिक्स हमने पूरे बताए थे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। जैसे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनमें एक चर होता है और उनकी घात एक होती है, तो वो रैखिक समीकरण होते हैं। तो ऐसे समीकरणों का हल करना हम सीखेंगे कि इनका मान कैसे निकाला जाता है। समीकरण का हल का मतलब कि x की वह वैल्यू जिसके लिए यह समीकरण संतुष्ट होगी, ऐसा जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो हमें कैसे निकालना होता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, x प्लस 4 बराबर, यानी x जमा 4 बराबर 9, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, जमा का है। तो जो x वाली चीजें होती हैं उनको एक तरफ कर लिया जाता है, जो चर वाली चीजें होती हैं उनको एक तरफ कर लिया जाता है, और जितने अचर पद होते हैं उनको दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये अचर पद है, तो इसको हम RHS में भेज देंगे और LHS में हम x को रखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे भेजेंगे, तो ये x का हमारा x इधर ही रहेगा। उसके बाद जो 4 है वो क्या है हमारा, यहाँ पे 4 के साथ कौन सा निशान लगा हुआ है, जमा का लगा हुआ है। तो 4 जमा का है, तो इसको जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन जो है वो पलट जाएगा। तो x और ये बराबर, और यहाँ पे क्या है 9, और जो 4 है वो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5, और ये क्या है, इस समीकरण का हल है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगर हम 5 को यहाँ पे रखते हैं तो देखिए कितना आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9। तो हमारा LHS कितना हो गया 9, और RHS कितना है 9। तो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस समीकरण का हल कितना हो गया, x बराबर 5। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा y माइनस 5 बराबर 10, ठीक है। अब देखिए y को हम इधर ही रखेंगे और ये 10 का 10 हमारा इधर ही रहेगा। जो 5 यहाँ पे माइनस का था वो दूसरी तरफ उसको भेज देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, तो प्लस 5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, y हमारा ऐसे ही आ जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, और ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, y बराबर 15 इसका हल हो जाएगा। अब देखिए थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल में क्या है, देखिए 4 यानी कि 4m बराबर 16। अब देखिए यहाँ पे जो चर है वो हर बार देखिए चेंज हो रहे हैं। तो चर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अलजेब्रा हो सकता है, जैसे कि ABCDEFG A to Z लेके कोई सा भी जो लेटर है इंग्लिश का वो यहाँ पे हो सकता है, और उनको ही क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो चर में कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, m है, 4m बराबर 16। अब इसमें 4m का मतलब क्या है, जो ये जो अचर पद होता है और उसके साथ चर पद इस प्रकार से लगा हुआ हो साथ में, तो इसका मतलब होता है ये गुणा, ये 4 जो है इसके साथ m के साथ गुणा में है, ठीक है। जब भी इस प्रकार से लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है गुणा, ठीक है। तो जब ये गुणा का 4 इस तरफ है तो इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे, यानी कि RHS में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भाग का हो जाएगा। जो देखिए जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है दूसरी तरफ भेजने पे, और माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है। इसी प्रकार से गुणा जो है वो भाग में बदल जाता है, और जो भाग है वो गुणा में बदल जाता है। इस प्रकार से ये चेंज होते हैं साइन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है यहाँ पे देखिए m हमारा इधर ही रहेगा, और ये 16 इधर ही रहेगा। जो 4 है बस वो गुणा का है इधर, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग का बन जाएगा, इस तरफ आएगा तो भाग का हो जाएगा। तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 को हम इससे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 4/1। अब 4/1 का मतलब क्या हो गया 4, क्योंकि नीचे 1 जो होता है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नीचे एक हर संख्या के साथ लगा होता है,
तो जो इसका रियल जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, m बराबर 4। ठीक है, अब देखिए फोर्थ सवाल देखते हैं। a बट्टे में 2 बराबर 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भाग में है a के नीचे भाग में है 2, तो दूसरी तरफ हम इसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का 2 बन जाएगा। तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 8, और 2 भाग का है तो इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा का 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, a बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिफ्थ सवाल है हमारा 2q + 3 बराबर 4। इस प्रकार के सवाल में देखिए क्या होता है, यहाँ पे गुणा का पद भी है और जमा का पद भी है। तो पहले हम जो प्लस माइनस वाली चीज होती है यहाँ पे उनको पहले भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 2q है वो इसी तरफ रहेगा, और जो 3 है इस तरफ इसको भेज देंगे, यानी कि 4, और ये प्लस का 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 2q सेम नीचे रखेंगे, इसके बाद 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये सवाल कौन सा बन गया, गुणा वाला। यहाँ पे 2 के साथ ये क्या है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का बन जाएगा। तो q बराबर कितना हो जाएगा, 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा का है तो नीचे जाएगा तो भाग का बन जाएगा। तो q का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब सिक्स्थ सवाल देखते हैं। p/4 - 5 बराबर 15। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले जो इस वाले पद को, जो अचर पद है उनको भेजेंगे पहले हम RHS में। तो p/4 बराबर 15 ये वाला 15, और ये 5 माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, तो हो जाएगा p/4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 15 और 5 20। ठीक है, इसके बाद 4 यहाँ पे क्या है, भाग का, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा का। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 20, और 4 भाग का है तो 4 गुणा का कर देंगे। ठीक है, इसके बाद p बराबर 4 दूनी 8 और 0 का 0, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक है, p बराबर 80। अब चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। अब हमारा 7वां सवाल है y/4 बराबर 2/10, यानी कि जो यहाँ पे देखिए सारा क्या है, गुणा भाग में ही लगा हुआ है सारा, इसमें प्लस माइनस वाला कोई अचर पद नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले पद को तो अभी फिलहाल यहीं रखेंगे, y/4। ठीक है, यहाँ पे जो 4 भाग का है उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा का 4 बन जाएगा। तो इस 4 को यहां से हटा देंगे, और y बराबर 2/10, और ये 4 भाग का था तो इसको 4 को गुणा में भेज देंगे। अब इसके बाद जो कट रहा है वो हम पहले काट देंगे। तो ये देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 बार में कट गया। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर हमारा 4, ऊपर कितना बचा 4 और नीचे कितना बचा 5, तो y का मान कितना आ गया, 4/5। अगला सवाल p/4 + p बराबर 7/2। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 2 पद हैं, p वाले 2 पद हैं। तो पहले हम p वाले पदों को आपस में जोड़ या घटाव करके इसको एक पद में लाएंगे पहले। तो ये क्या है, इसके लिए फ्रैक्शन वाला सवाल बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे। पहले इस तरफ एलसीएम लेंगे तो 4 और इस p के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, 4 हमने यहां लिख दिया। अब 4 में भाग लगाएंगे 4 से, कितना बचा 1 को 5p से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5p। ठीक है, इसके बाद जमा का साइन है तो यहाँ पे जमा का साइन लगा देंगे। इसके बाद 4 में भाग लगाएंगे 1 का, कितना आएगा 4, उस 4 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4p। ठीक है, बराबर में कितना है 7/2, 7/2 उसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है 5p, यहाँ पे क्या है 4p, दोनों क्या है, दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, p लगा हुआ है, यानी कि एक जाति के लोग हैं। ठीक है, एक जाति के लोग हैं वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5p और 4p दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि कोई चीज है वो 5 है और एक 4 है, तो दोनों को जोड़ के कितना बन जाएगा, वो 5 में 4 जोड़ दो 9
9p बन जाएगा वो। ठीक है, 9p और बट्टे में 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 बट्टे में 2, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब p को हम इधर ही रखेंगे और अब यहाँ पे 7 बट्टे 2 था, इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 क्या है गुणा का है 9, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग का बन जाएगा, यहाँ पे भाग का 9 बन जाएगा। उसके बाद जो 4 है वो भाग का था तो वो आ जाएगा ऊपर, वो जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, यानी कि जो गुणा का था वो भाग में चला गया और जो भाग का है वो गुणा में चला गया, गुणा में 4। अब हम इसको क्या करेंगे, जितना कट रहा है वो काट देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमने इसको काट दिया। इसके बाद ऊपर देखिए कितना बचा, p बराबर 7 दूनी 14 और नीचे कितना बचा 9 एकम 9। अब ये कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा p बराबर 14 बट्टे 9, p का मान आ गया 14 बट्टे 9। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी और आपको समीकरणों को हल करना आपने सीख लिया होगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी है तो आपके लिए होमवर्क भी है। ठीक है, होमवर्क के लिए आपके लिए ये सवाल है x बट्टे 2 जमा 10 बराबर 15। इसका सवाल का जवाब आप निकाल कर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।